Welcome back to yet another episode of Gedi on Wheels. In fact, we are coming back after a long time or a long break. So आज हमने सोचा कि इतने लंबे समय के और इतने लंबे गैप के बाद वी आर कमिंग बैक, तो आज हम आपको कहीं किसी डेस्टिनेशन पर या कॉर्पोरेट कवरेज या ऐसी जगह ना ले जाकर आज आपसे कुछ दिल की बात करते हैं। तो फिर फाइनली मैंने सोचा कि दिल की बात करने के लिए गेडी ऑन व्हील से बेटर प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। तो इफ़ आई टॉक अबाउट दिल की बात, तो टुडे आई वांटेड टू टॉक अबाउट फिटनेस। फिटनेस क्या है, फिटनेस के क्या क्या एंगल्स होते हैं, और आई वुड से फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट एक्चुअल फिटनेस क्या है। एक्चुअली आज हम एक्चुअल फिटनेस का मतलब भूल चुके हैं। तो मैं आपको यही अपने दिल की बात बताने आज आया था। पिछले कुछ दिनों से और कई दिनों से मैं यंग जनरेशन और मिडिल एज जनरेशन इनको स्पेशली ऑब्जर्व कर रहा था, और उसके बाद मैंने देखा कि हमारा फिटनेस का जो नज़रिया है वो टोटली चेंज हो चुका है। दैट हैज़ एक्चुअली चेंज। सो गाइस, फिटनेस मेरे तरीके से और मेरे पर्सपेक्टिव से फिटनेस कैन बी कैटेगराइज्ड और कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इन टू पार्ट्स। वन इज़ फिजिकल फिटनेस, जो कि आप देख सकते हैं अभी मुझे डोले शोले बना रखे हैं मैंने और बॉडी दिखने में ठीक है। एक है मेंटल फिटनेस। तो आई वुड से मेंटल फिटनेस इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम, और मेरा फोटे नहीं है मेंटल फिटनेस के बारे में बात करने का, फिलहाल नहीं है। आई माइट स्टडी एंड गेट इनटू इट इन फ्यूचर, बट इफ़ आई टॉक अबाउट फिजिकल फिटनेस, सो फिजिकल फिटनेस भी गाइज दो एस्पेक्ट्स में है। एक इनर फिटनेस और एक आउटर फिटनेस। आउटर फिटनेस जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, जैसा मैं आपको दिख रहा हूँ, डोले बने हुए हैं और फिजिकली फिट दिख रहा हूँ आपको, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट that we are forgetting these days is inner fitness. अब inner fitness is what is, so guys, inner fitness is all about what you eat, your daily routine, आपकी दिनचर्या क्या है, that is inner fitness, and that inner fitness actually leads directly to your outer fitness. और ये चीज़ हम भूल चुके हैं, हमारी जनरेशन भूल चुकी है। I'll just give an example. आज हमारे हॉस्पिटल्स बहुत हाईटेक हो गए हैं, अर्बनाइज्ड हो गए हैं, हम खुद भी अर्बनाइज्ड हो गए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि गाइस जो बीमारियां हैं आजकल वो भी बहुत हाईटेक हो गई हैं, वो भी अर्बनाइज्ड हो गई हैं। तो अर्बनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हेल्थ दीज डेज। हम जितने अर्बनाइज होते जा रहे हैं, हम जितने मॉडर्न होते जा रहे हैं, उतनी हमारी हेल्थ डिटोरिएट होती जा रही है। अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल, आजकल दो तीन आई वुड से बड़ी फेमस बीमारियां चल रही हैं और ट्रेंडी बीमारियां जिनको बोलते हैं। दैट इज़ वन इज़ कैंसर, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर। सो गाइज, इफ़ यू एवर रियलाइज्ड, स्टडीड और एनालाइज्ड, ये बीमारियां, स्पेशली ये तीन बीमारियां, ट्रेंडी बीमारियां, फैशनेबल बीमारियां, इज़ ऑल अबाउट आवर लाइफस्टाइल। ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका दिनचर्या कैसी है, क्या खाते हैं आप, पीते हैं, कब सोते हैं, इन सब चीज़ों पे ये बीमारियों का होना ना होना डिपेंड करता है। सो गाइज, आई वांट टू शेयर अ वेरी क्लासिक एग्जांपल। कल मैं और मेरे डायरेक्टर साहब जब बात कर रहे थे क्या करना है, क्या कवर करना है, तो लोकेशन की बात कर रहे थे, इन सब चीज़ों की बात कर रहे थे। तो हमने कुछ चीज़ें डिफ़ाइन कर ली थी, कॉर्पोरेट थिंग्स एंड ऑल। बट देन जब मैंने उनको कहा मैं अपने दिल की बात करना चाहता हूँ, तो उसके लिए उन्होंने लोकेशन डिफ़ाइन नहीं करी, मुझे बताया तक नहीं। मैंने एक स्टूडियो फाइनल करा, मैंने एक और जगह फाइनल करी जहाँ बैठ के मैं बात कर सकता हूँ ये। तो उन्होंने मुझे कहा तू गाड़ी चलाता चल, और लाकर गाड़ी एक बहुत ही ब्यूटीफुल खूबसूरत सी जगह जो पहाड़ों से और पेड़ों से, घास से, खुले मैदान से कवर्ड है, वहाँ रुकवा दी, और मुझसे सिर्फ एक ही चीज़ बोली, यहाँ करेंगे शूट। सो गाइज, यू वोंट बिलीव, जैसे ही गाड़ी से मैं उतरा उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही चीज़ बोली, 5 मिनट वहाँ धूप में खड़ा होकर दिखा दो। और सच में मेरी धूप में खड़े होने की हिम्मत नहीं हुई। यही चीज़ आज हमारी सारी जनरेशन में है। हम हेल्थ और फिटनेस के लिए कहाँ जाते हैं? जिम। फाइनली हम कौन सी डेस्टिनेशन चुनते हैं? कंप्लीटली एयर कंडीशन जिम, जहाँ जाएंगे एसी चल रहा होगा। गाइस, व्हाट इज फिटनेस? अगेन, आप जिम क्यों जा रहे हैं? वर्कआउट करने के लिए, पसीना निकालने के लिए। आज हमारी
इतनी कैपेसिटी भी नहीं है, मेरी भी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं एसी गाड़ी से उतरकर धूप में 5 मिनट खड़ा हो सकूं। और आज उन्होंने इस एक छोटे से एग्जाम्पल से मेरी आंखें खुल ही गई थी और थोड़ी खोल दी टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ सनलाइट इन लाइफ, बेयरिंग द नेचुरल थिंग्स। आज जो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हुआ करती थी एक टाइम पे, धूप, हवा, आज हम उसको बेयर नहीं कर सकते। थोड़ी सी तेज हवा चलती है हम डर जाते हैं, ओह तूफान आने वाला है। दिस इज एक्चुअली वेयर वी आर लीडिंग टुवर्ड्स। सो गाइज, इस विलेज, शहर से दूर इस गांव में आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि इट इज़ नॉट जस्ट फिजिकल फिटनेस जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, बट ये जो चिड़िया की, ये जो कोयल की आवाज़ है और ये हवा जब बॉडी को हमारी टच करके, मेरी बॉडी को टच करके निकल रही है, इट इज़ एक्चुअली लीडिंग टू अ मेंटल हीलिंग। इट्स अ मेंटल हीलिंग प्रोसेस विच आई एम गोइंग थ्रू। ये चीज़ you cannot ever get in a gym. So guys, I am not against gym, but what I am trying to say is हम जो चीज़ें नेचुरली मिल रही हैं उनको आर्टिफिशियली लेने की कोशिश कर रहे हैं। हवा नेचुरली भी लीजिए गाइज, आर्टिफिशियली लीजिए जितनी ज़रूरत हो, लेकिन हम जो ज़रूरत की नेचुरल हवा है वो भी नहीं ले रहे, वो भी एसी में घुसकर 24 घंटे एसी में बैठकर उसको आर्टिफिशियली ले रहे हैं। जो सनलाइट हमको आधा घंटा 1 घंटा डेली एज अ रिक्वायरमेंट बॉडी को लेनी चाहिए, वो हम घर पे ट्यूबलाइट ऑन करके, दिन में भी ट्यूबलाइट ऑन करके काम करते हैं। सो दैट्स वेयर द डिफरेंस इज। अभी आई वाज टॉकिंग अबाउट द 3 डिजीजेज, द फैशनेबल डिजीजेज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कैंसर। सो व्हाट इज कैंसर? इट्स जस्ट डिसऑर्डर एंड मल्टीप्लाइंग ऑफ सेल्स, एंड दिस इज ऑल लाइफस्टाइल। जो हम खाते हैं, जो पीते हैं, हमारे सोने का कोई एक बहुत अच्छी कहावत मुझे याद आई अभी बोलते बोलते, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। आज एक नई कहावत आ गई है, नो टाइम टू बेड नो टाइम टू राइज इज मेकिंग अस, आई डोंट नो इफ इट इज मेकिंग यू हेल्दी, नो हेल्दी, बट येस वेल्दी, येस मे बी, बट नॉट वाइज। हमने हर चीज को आर्टिफिशियली इनटेक करने की कोशिश कर रही है। हर चीज़ जो नेचुरली अवेलेबल है हम उसको आर्टिफिशियली लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे 50 एग्जाम्पल आई कैन कोट या मैं आपको दे सकता हूँ, बट एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आता है कि आज से कुछ साल पहले जब हमें रनिंग पर या भागने या दौड़ने जाना होता था तो हम मैदान में जाते थे, कहीं बाग में जाते थे या किसी खुली जगह पर दौड़ने जाते थे। पर हमने आज उस मैदान को घर के अंदर लाने की कोशिश करी है बाय द वर्ड विच इज़ ट्रेडमिल। सो उस मैदान को जिसमें हम कई किलोमीटर दौड़ सकते हैं, उसको छोटी से एरिया में समेटकर हमने आर्टिफिशियली एक मशीन बना दी जिसको हम ट्रेडमिल कहते हैं। और आज हम नहीं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग रनिंग ऑन ट्रेडमिल। सो वो सब लोग, आई एम नॉट गाइज अगेंस्ट ऑल दीज मशीन्स एंड ट्रेडमिल, बट वो सब लोग जो ट्रेडमिल पर रनिंग करते हैं उनके लिए एक खुला चैलेंज है मेरी तरफ से कि अगर आप 10 किलोमीटर ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं तो आप एक बार खुले एनवायरनमेंट में या लॉन में या ग्राउंड में जाकर 5 किलोमीटर दौड़ के दिखाइए और ये कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा व्हाट वाज द डिफरेंस, या आप दौड़ भी पाए या नहीं। 99% आई कैन बेट ऑन इट, आपकी कैपेसिटी का आधा भी आप खुले एनवायरनमेंट में नहीं दौड़ पाएंगे क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन होगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ट्रेडमिल इज़ जस्ट अ मशीन, एक बेल्ट चल रही है, आपको सिर्फ टाइमिंग बनानी है उस पर, इट्स जस्ट टाइमिंग। बट बाहर आपको हवा के अगेंस्ट चलना है, ज़मीन के फ्रिक्शन के अगेंस्ट चलना है। तो दीज थिंग्स आर नेचुरली अवेलेबल। गाइज डोंट किल ऑल दीज थिंग्स। हमको मशीन पर डिपेंडेंट होना चाहिए एक हद तक, बट इतना नहीं कि हमारा शरीर भी एक मशीन बनकर रह जाए। सो गाइज द ओनली रिक्वेस्ट आई कैन जस्ट टॉक अबाउट, आई वॉज टॉकिंग अबाउट द 3 डिजीजेज दीज डेज। तो अपनी दिनचर्या को ठीक करिए। ये डिजीजेज जो डायबिटीज़, कैंसर और ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर तो काफ़ी हद तक आप इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप टाइम पर सोएं, टाइम पर उठें। आई वॉज टॉकिंग अबाउट अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, वो करें। अपनी डाइट सूरज ढलने के बाद अवॉइड करें, हैवी फूड अवॉइड करें, जंक फूड अवॉइड करें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ड्रमस्टिक लीव्स इज़ अ वेरी, आई वुड से इज़ अ बून और एक वरदान है फॉर डायबिटिक पेशेंट्स अगर आप लेंगे तो। आई कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट द डाइट, व्हाट यू कैन टेक
इन कमिंग एपिसोड्स, और इफ़ यू वांट यू कैन आस्क मी सेपरेटली, कमेंट कर पूछ सकते हैं अपना डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान, आई कैन डू दैट। बट मैं यही सजेस्ट करूँगा कि बिफोर मेकिंग दैट प्लान, उस प्लान को आप नेचर की तरफ डाइवर्ट कीजिए। ट्राई टू डू ऑल दीज थिंग्स नेचुरली। अगर आप रोज़ 2 किलोमीटर रनिंग करते हैं सुबह, या 4 किलोमीटर रनिंग करते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो आई कैन बेट ऑन इट, आपकी डायबिटीज़ पे काफ़ी हद तक आपको कंट्रोल हो जाएगा, बीपी पर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। पिज़्ज़ा, बर्गर, अगेन नॉट अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स, फास्ट फूड, जंक फूड, अवॉइड दीज फूड आइटम्स। सो गाइज, अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स, रागी का आटा, होल ग्रेन आटा, ये सब चीज़ें इंक्लूड करें। और बड़ी क्लासिक चीज़ बोलूँगा आपको, इंग्लिश में हम बहुत बार बोलते हैं कि अवॉइड जंक फूड अवॉइड कीजिए। इसको मैं हिंदी में अगर कन्वर्ट कर दूं तो, सॉरी मुझे कहना नहीं चाहिए, बट इसका हिंदी ट्रांसलेशन रहेगा कचरा मत खाइए गाइस, जंक इज़ कचरा। तो वंस अगेन, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स, बट यू हैव टू लिमिट all the things and to proportionate your lifestyle, bring back what we have lost naturally. Coming back to the theory, बहुत साल पहले आपने अपने स्कूल में पढ़ी होगी डार्विन्स थ्योरी, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। तो गाइज, वो सर्वाइवल ही अब कम हो रहा है, एवरेज एज कम होती जा रही है। वाई? बिकॉज वी हैव नाउ मूव्ड अवे फ्रॉम नेचर। अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कीजिए, अपना सोने का टाइम, उठने का टाइम फिक्स कीजिए। ये सब चीज़ें जब आप फिक्स कर लेंगे, अपनी डाइट का टाइम फिक्स कीजिए, ब्रेकफास्ट शुड बी लाइट, उसके बाद आप दिन में कुछ हैवी खा सकते हैं, दैट्स फॉर श्योर, बिकॉज सनलाइट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी बॉडी पूरी सनलाइट से चलती है, उसके अकॉर्डिंग चलती है। तो अपनी थ्योरी, अपनी लाइफस्टाइल को सनलाइट और नेचर के हिसाब से अगर आप चलाएंगे, तो आई एम प्रीटी मच श्योर यू कैन डेफिनेटली अवॉइड these diseases like diabetes, blood pressure and to an extent cancer as well. So please guys, just be careful, अपनी डाइट प्लान ठीक कीजिए, अपना लाइफस्टाइल ठीक कीजिए एंड और एक हेल्दी जीवन बिताइए। दैट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम गेडी ऑन व्हील्स। हम आने वाले एपिसोड्स में आपको एक गुरुजी से मिलवाएंगे जो नेचुरोपैथी करते हैं। नेचुरोपैथी इज़ नथिंग अगेन डीलिंग विद ऑल दीज मेजर डिजीजेज यूजिंग नेचर फूड, हवा, पानी और आपको जो 5 एलिमेंट्स होते हैं उनको यूज़ करते हुए, नेचुरल 5 एलिमेंट जिससे बॉडी बनी होती है, उसको यूज़ करते हुए आप कैसे इन डिजीज से फाइट कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, हमारी बॉडी में इतनी कैपेसिटी, इतनी कैपेबिलिटी है कि इट कैन फाइट ऑन मोस्ट ऑफ द डिजीजेज विदाउट मेडिसिन, विदाउट एलोपैथिक मेडिसिन। सो अवॉइड दोज थिंग्स, डाइट ठीक कीजिए, आपको मेडिसिन पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।